अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि बेटे आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो अपने आप को कवर रखें, बिला वजह जो है घरों से बाहर ना निकलें। ओके बेटे, आज जो हमारा उर्दू का लेसन है। उर्दू का सबक में जो आज का जो सबक है वो है वाहिद जमा। आज जो है हम अपना कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करेंगे, वो है वाहिद और जमा। जैसा कि बेटे आपको पता है कि वाहिद जो है वो एक चीज़ को कहते हैं। वाहिद यानी कि जो चीज़ एक हो, और जमा जो एक से ज़्यादा हो। जो एक से ज़्यादा हो हम उसे क्या कहते हैं? जमा। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले जो है क्या है? ताला। ताला चूँकि एक है तो ये क्या है? वाहिद है। इसी तरह अगर हम इसमें एक ताला और जमा कर दें, ऐड कर दें, तो क्या हो जाएंगे? दो। तो क्या बन जाएंगे? ताला। यानी कि दो चीज़ें होगी, जमा हो गया। तो ये क्या है? जो एक से ज़ायद होती है हम उसको क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है परिंदा। परिंदा इसी में अगर हम लोग दो और ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? दो करें, तीन करें, चार करें, एक से ज़ायद जो चीज़ भी होगी वो जमा में ही जाएगी और हम उसे क्या कहेंगे? परिंदे। वाहिद कोई भी एक इस्म वाहिद कहलाता है। इस्म जैसा कि आपको पहले ही पता है, इस्म किससे कहते हैं? किसी भी चीज़, जगह या चीज़ का जो नाम होता है उसे हम इस्म कहते हैं, यानी कि कोई भी नाम। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे हमारे पास जो कुछ मिसालें हैं, सबसे पहले ये देखें, बच्चा। बच्चा एक है, ठीक है, तो ये वाहिद है। इसी तरह बिल्ली एक है, वाहिद है। बाग जो है वाहिद है। बस्ता, बस्ता भी एक है, वाहिद है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा आ जाएं तो हम उसको जमा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ये तीन है। देखिए ना, पहले हमने एक बच्चा किया था, अब तीन है, तो ये क्या हो जाएंगे? बच्चे। क्या हो गया? बच्चे। ये देखें हमारे पास जो है ये पांच हैं बिल्लियाँ, तो क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ। आगे जो हमारे पास दो घर हैं, तो घर क्या होंगे? घरों। आगे हमारे पास जो है वो चार जो है वो सितारे हैं, तो क्या हो जाएगा? सितारे। इसी तरह अगर वाहिद इस्म के आखिर में अलिफ या हे हो तो उसकी जगह हम लोग बड़ी ये या वाव नून गुन्ना लगा देने से वाहिद को जो है जमा में तब्दील कर देते हैं। यहाँ पे हम इसकी जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अंडा। देखिए हमारे पास एक अंडा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास तीन है, तो हम इसे क्या करेंगे? अंडा अलिफ को हटा के अगर हम बढ़िया लगाएंगे तो अंडे बन जाएगा। या वाओ नून गुन्ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लफ्ज़ के बाज़ का दो दो जमा भी बन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? अंडा से अंडे, अंडों। इसी तरह हमारे पास है मोज़ा। मोज़ा से मोज़े, मोज़ों। नीचे हमारे पास पौधा। पौधा से क्या हो जाएगा? पौधे, पौधों। आगे है पर्दा। पर्दा से क्या हो जाएगा? पर्दे, पर्दों। तो ये क्या था बेटे? ये जो है हमारा जो था आज का ये लेसन था, वाहिद और जमा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसी तरह बेटे ये आपके असेसमेंट है, आपने इसको करना है। अब वाहिद जमा, इसके दो MCQs हैं जो आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। और इसी तरह नीचे कल मैंने आपको जैसे कि पता है सबक नंबर 3 की जो थी मुश्किल अल्फाज और अल्फाज मानी जुमले याद करने को दिए थे, आपने जो है उसको इसी तरह अपनी नीट नोटबुक पे जो है असेस करना है। इमला जो है मैं बोलती हूँ, मेरे साथ लिखें। पहला लफ्ज़ है आपका बाहर। क्या है? बाहर। दूसरा है मोहब्बत, मोहब्बत। तीसरा है हमारे पास लपक, लपक। एंड चौथा है हमारे पास मेहरबान, मेहरबान। आगे हमारे पास है आपके अल्फाज मैनी जुमले दो हैं, शफ़क़त और इज़्ज़त। शफ़क़त का आपने मायने लिखना है और साथ जुमला बनाना है। इसी तरह आपने इज़्ज़त का भी मायने लिखना है और साथ जुमला बनाना है। ओके बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।